गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पौधों में श्वसन, जिसके अंतर्गत हम पोषण और श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जिनमें जैविक क्रियाएं जो होती हैं, है ना, नियमित रूप से होती हैं, जिनके कारण से हमें ऑक्सीजन गैस जो है प्राप्त होता है, यानी जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन गैस है वो जीव जंतुओं को प्राप्त होता है। तो इसके बारे में, है ना, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताने का प्रयास जो है किया है। तो आइए जानते हैं। एक ऐसे ही वैज्ञानिक हुए, है ना, जो कि 17वीं शताब्दी में, है ना, फॉन हेलमंट नामक वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने एक प्रयोग किया और उसमें उन्होंने विलो नामक पौधे को उन्होंने अपने प्रयोग में शामिल किया। जब उन्होंने अपना प्रयोग जो है प्रारंभ किया, तब, है ना, उस समय मतलब जो विलो का जो पौधा था, है ना, लगभग वो 2 किलो वजन था और उन्होंने इस पौधे को अपने प्रयोग में उन्होंने सम्मिलित किया और उन्होंने विलो का जो पौधा था उसे एक गमले में उन्होंने लगा दिया और इस गमले की मिट्टी को, है ना, प्रयोग शुरू करने से पहले उसे तौल लिया, गमले को अच्छी तरह से ढक दिया, जिससे कि, है ना, उसमें पानी के अलावा कुछ अन्य चीजें उसमें ना जा सके। हेलमट नियमित रूप से जो उपकरण था, है ना, उसे मतलब क्या करते गए, नापते गए और पौधे को नियमित रूप से उसे पानी जो है सींचते गए। लगभग यह जो प्रक्रिया जो है वो पूरी 5 साल तक चला। तो 5 साल तक उन्होंने, है ना, गमले को मतलब इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा, पूरे तरीके से मतलब उसे ढक कर रखा। फिर उन्होंने 5 साल जब पूर्ण हो गया, है ना, तब उन्होंने उस गमले को क्या किया, वजन जो है ज्ञात किया। उन्होंने यह पाया कि जहाँ पौधे का वजन जो है ना, लगभग 35 किलो जो है बढ़ चुका था और गमले के वजन में महज 50 ग्राम का बस अंतर आया। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो आपका जो पौधा जो होता है ना, उसके लिए आवश्यक जो चीज़ें होते हैं या पोषक जो पदार्थ जो मिलते हैं वो उन्हें पानी से मिलते हैं, न कि मिट्टी से। तो इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने यह बताया कि पौधे को जो पोषण जो प्राप्त हो रहा है उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, जल में मौजूद, है ना, पोषक जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से, मिट्टी से नहीं। इस प्रयोग के एक तरफ जहाँ तक एक लंबे समय तक मतलब ये मतलब धारणा चली आ रही थी कि पौधे अपना जो भोजन है वो मिट्टी से लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ पौधे के पोषण में पानी की भूमिका के बारे में पता चला इस प्रयोग के माध्यम से। इससे हेलमट जो वैज्ञानिक थे, हवा की भूमिका को उन्होंने नज़रअंदाज किया था, क्योंकि उस समय हवा के बारे में केवल अध्ययन जो है शुरू ही हुआ था और जो प्रकृति में, है ना, बहुत सारे जो पाए जाने वाले जो गैस थे, है ना, उसी समय मतलब उन गैसों की खोज जो है चल रही थी। तो इस खोज से उन्होंने बताया कि पौधे के लिए आवश्यक जो पदार्थ जो होते हैं वो पानी से मिलता है ना, जिनसे पौधे जो है मतलब अपनी वृद्धि जो है करते हैं, मिट्टी से नहीं। हमने श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है कि जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ में, है ना, क्रिया होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के साथ साथ ऊर्जा जो है निकलती है। वैज्ञानिकों के मन में सवाल था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया कराई जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पौधे में दिन रात जो चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया के अलावा एक
और प्रक्रिया जो है चलती हैं, जो सिर्फ दिन में चलती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनने और कार्बनिक जो पदार्थों के निर्माण के लिए, है ना, क्या होता है आपका ऊर्जा का जो उपयोग जो है किया जाता है। अगर पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से ऊर्जा जो है जरूर मिलती है। तो ये वैज्ञानिकों का सवाल था कि वास्तविक रूप में पौधे की ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है। तो इस संदर्भ में, है ना, एक 18वीं सदी में, है ना, 18वीं सदी में एक वैज्ञानिक और आए, इंगिनहाउस, जिन्होंने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि पौधे जो है ना, मतलब कहना चाहिए कि उनसे मतलब हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस जो है प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से पौधे जो है क्रिया करते। 18वीं शताब्दी में इंगिनहाउस नामक वैज्ञानिक ने इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने ढूंढने का प्रयास जो है किया है, या प्रयोग के माध्यम से समझाने का उन्होंने प्रयास जो है किया है। तो आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरण चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं एक कांच का बीकर, इसमें दूसरा जो होता है आपका परखनली लेते हैं, एक कांच का कीप होता है, और इसमें जलीय पौधा जो होता है आपका हाइड्रिला, और जल की कुछ मात्रा। इस प्रकार से, है ना, उपकरण को मतलब क्या किया जाता है, आपका सेट किया जाता है। तो इसी प्रकार से, है ना, दो उपकरणों को सेट किया जाता है। तो एक उपकरण को आपको 3 से 4 घंटे के लिए छांव में रखा जाता है, और दूसरे उपकरण को 3 से 4 घंटे के लिए आपको धूप में रखा जाता है, और दोनों का अवलोकन जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो है प्रभाव जो है पड़ता है। तो धूप में जो रखे हुए जो उपकरण जो होते हैं, है ना, उसमें मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो जलीय जो पौधा जो हाइड्रिला जो होता है ना, ये क्या होता है, जल के अंदर रहकर ही, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकता है। और इस जलीय जो प्लांट जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका क्लोरोफिल वर्णक भी मतलब उपस्थित होता है, जिसके कारण से यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से कर सकता है। तो ये जो जलीय जो पौधा जो हाइड्रिला जो होता है ना, जो कि मतलब कहाँ रहता है आपका, यह जो उपकरण जो होता है आपका धूप में रखा हुआ है। तो ये जो जलीय जो पौधा जो हाइड्रिला जो होता है वो क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में, है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके, है ना, क्या करता है, ये हाइड्रिला जो पौधा जो होता है आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, जो धीरे धीरे, है ना, यहाँ से निकल करके, है ना, यहाँ पर एक परख नली होता है, क्योंकि परख नली जो कैसा रहता है, कीप के ऊपर में उल्टा जो है लगा होता है। तो इस परख नली में जाकर धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस जो है एकत्रित हो जाता है। अब इस गैस का परीक्षण करने के लिए, है ना, क्या करते हैं कि इस परख नली को धीरे से कीप के ऊपर से या उपकरण से हटा लेते हैं, और इनके संपर्क में, है ना, क्या करते हैं, माचिस की जलती हुई, है ना, माचिस की तीली को हम पास में जब लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि माचिस की जलती हुई, है ना, तीली को जब पास में जब लाते हैं, तो ये जो तीली जो होती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण से क्या होता है, वो तीव्रता से जलने लगता है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पौधे जो है ना, क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके, है ना, क्या करते हैं, आपका ग्लूकोज का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रक्रिया में, है ना, पौधे के द्वारा, है ना, या पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस जो है मतलब प्राप्त होता है, जो कि जीवनदायिनी गैस जो है कहलाती है। इस प्रकार से, है ना, इस प्रयोग द्वारा हम ये कह सकते हैं कि धूप में या सूर्य प्रकाश में ऊर्जा जो है निहित होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग करके पेड़ पौधे जो है ना, क्या करते हैं, आपका
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करते हैं। जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर होने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उसी से लगभग सारे जो भोजन है और ऑक्सीजन का क्या होता है, आपका निर्माण होता है, जो मनुष्य के लिए क्या होता है, आपका अनिवार्य होता है या मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। अधिकांश जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, है ना, वो जो है कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला जो कार्बनिक जो होता है, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ होता है, वो मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है और इन्हीं के द्वारा ही मतलब पौधे को क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जिनसे वे जो है अपनी जैविक क्रियाओं का संचालन जो है करती हैं और हमें भोजन तथा ऑक्सीजन जो है प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से लगभग 19वीं जो शताब्दी है आते तक, मतलब या शुरुआत होते तक यह पता चल गया कि पौधे जो है ना, क्या करते हैं, आपका सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करके भोजन का निर्माण जो है करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो मुख्य रूप से जो भोज्य पदार्थ या जो ग्लूकोज जो रहता है ना, वो क्या होता है, पौधे का मुख्य कार्बनिक पदार्थ जो है होता है। आइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम रासायनिक क्रिया से प्रदर्शित करते हैं। CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा। अब ये जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है आपस में रासायनिक क्रिया करके, है ना, किसका निर्माण करते हैं, आपका ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में, है ना, आवश्यक जो मतलब कार्बनिक जो पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है और इसी के द्वारा जो है पौधे जो है अपना पोषण की प्रक्रिया जो है पूर्ण करते हैं और ये जो है ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करते हैं, जो अन्य जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। 19वीं सदी में इसी दिशा में मतलब शोध जो है प्रारंभ हुआ और वैज्ञानिकों ने पाया कि पौधे सिर्फ ना कि, है ना, उन्हीं कोशिकाओं में होता है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में होता है या उन्हीं ऊतकों में होता है जिनमें क्या पाया जाता है, आपका हरित लवक जो है मतलब पाया जाता है। हरित लवक में, है ना, हरित लवक के जो हरे पदार्थ जो होते हैं, है ना, उनको इस दौरान, है ना, इसको क्या कहा गया, आपका क्लोरोफिल या फिर पर्णहरिम जो है कहा गया। 20वीं सदी में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जब मतलब खोज हुआ तो और गहन इसका मतलब क्या किया गया, अध्ययन किया। तत्पश्चात पौधे में जो आपका हरित वर्णक था इसके आंतरिक भागों के बारे में अध्ययन या अवलोकन जो है किया गया। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, है ना, कहाँ पर होती है, आपकी हरित लवकों में होता है। इसका गहन अध्ययन जो है वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों ने अभिरंजक तकनीकों के मदद से भी पाया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाओं में, है ना, क्या होती है, पानी के जो अणुओं से, है ना, क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है और ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जितनी पानी में, है ना, अणुओं की जरूरत होती है उनमें से लगभग आधे अणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो अंतिम चरण जो होता है उस दौरान ये जो अणु जो है क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है उसे हम रासायनिक क्रिया से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर 6 CO2 12
H2O, प्रकाश की उपस्थिति, और ये क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो है ना, रासायनिक क्रिया होती है। इस दौरान है ना किसका निर्माण होता है, आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, है ना, किसका निर्माण होता है, आपका ग्लूकोज का निर्माण जो है होता है। इसके साथ ही इसमें 6O2 यानी ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और साथ ही साथ इसमें आपका क्या होता है, आपका जल का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपका जल का भी निर्माण होता है। इस प्रकार से हम इस समीकरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों की निरंतर खोज के परिणाम स्वरूप है ना, उन्होंने यह पाया कि पौधे को जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होता है, उन्हें सूर्य प्रकाश से ऊर्जा जो है प्राप्त होती है ना, जिनसे मतलब ये जो है क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो मतलब जिनसे मतलब क्या होता है, आपका पौधे जो है वृद्धि की जो प्रक्रिया जो होती है अपने जैविक क्रियाओं का संचालन जो है करते हैं, और पौधे जो है क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करते हैं, जो अन्य जीव जंतु के लिए क्या होता है, जीवनदायिनी गैस जो है कहलाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करके जो जीवित प्राणी जो होते हैं वे अपना जैविक क्रियाओं का संचालन जो है करते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णतः जो पौधे जो होते हैं और जो जीव जंतु जो होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। धन्यवाद।